ठीक है। ये हम कवर करेंगे सारा, ठीक है, जीएल कॉन्फ़िग के साथ। ठीक है। अच्छा जी, ये आपका फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड का मैं थोड़ा सा आपको जरा बता दूं। इस वक्त जो हम करने जा रहे हैं वो एसएपी मेन्यू में जाके हम पहले अकाउंटिंग में जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर। जनरल लेजर में हम लोग पहले मास्टर रिकॉर्ड की तैयारी करेंगे। किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये टी कोड है FS00, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसी तरह अब जो मास्टर डेटा होता है जीएल का, मास्टर रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बनते हैं इस टी कोड के साथ। तो इस पोजीशन पे लाने के लिए हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि जहाँ पे आप जब जीएल अकाउंट क्रिएट करने लगे तो आपका कंपनी कोड बना हुआ हो, आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स इस तरह बने हुए हों, ठीक है, और इसके साथ जी। कुछ चीजें और उसकी भी तैयारी हो, तब आप जाके जो है जीएल के मास्टर डेटा की तरफ आते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक फ्लेवर देना था। मैं बड़ी जल्दी से आता हूँ कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अब आप लेट से बैठे हुए हैं एज अ कंसल्टेंट क्लाइंट के पास, आपने क्लाइंट का जो है वो स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, एंड दैट इज कि आपने उनके कंपनी का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। तो आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहला काम आप कंपनी का करेंगे, ठीक है। अच्छा, आ, यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपने एक मदर कंपनी डिफाइन करनी है। तो आप न्यू एंट्रीज पे जाएंगे, आप रखेंगे T37, बल्कि इसे हम रखेंगे B37, ठीक है, और इसका हम रख देंगे बैंबी, ठीक है, B37 बैंबी ग्रुप। यहाँ पर इसके हम डिटेल्स वगैरह दे देंगे, पोस्टल कोड, सिटी इस्लामाबाद, कंट्री PK, इंग्लिश करेंसी USD। USD में इसकी रिपोर्टिंग होगी। ये आपकी मदर कंपनी है, ठीक है, इसको किया हमने सेव। यहाँ पे अभी हमसे क्या पूछ रहा है, कस्टमाइजिंग यानी कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वेस्ट है। इसको मैं न्यू करूंगा और इसको कहूंगा B37 बैंबी ग्रुप FIMM EBAP कॉन्फ़िग, ठीक है। इसके अंदर ही सारा मैं उसमें सेव करता रहूंगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाए। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कंपनी कोड। अब कंपनी कोड क्या होता है? कंपनी कोड वो होता है जिसमें आप जिसके अगेंस्ट में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते हैं। मैं न्यू एंट्रीज पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा B37 और फैमिली ग्रुप, ठीक है, सिटी इस्लामाबाद, कंट्री ठीक है। यहाँ पे आप देखें उसने एड्रेस नहीं लिया मुझसे, सिर्फ सिटी लिया है। क्यों? मदर कंपनी का एड्रेस होता है, बाकी जो कंपनीज है उनका एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। सेव किया, PKIS, यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह दे सकते हैं, बट हमने उसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो कंपनी कोड और कंपनी हमने डिफाइन कर दिया, ये हो गया। अच्छा, दो ही आपको समझ में आ गए, आसान थे, ठीक है। अच्छा, लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स में आ जाए तो डिफाइन वैल्यूएशन लेवल। वैल्यूएशन क्या होता है? ये मटेरियल की जो वैल्यूएशन होती है ना, कि आपने PKR में करनी है, USD में करनी है, और किस बेसिस पे करनी है, उसके लिए आपने एक वैल्यूएशन एरिया बनाना होता है। और बाय डिफॉल्ट आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, प्लांट या कंपनी कोड। उसने बाय डिफॉल्ट प्लांट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बनाएंगे प्लांट। प्लांट को हम डिफाइन करेंगे कैसे? वही न्यू एंट्रीज B37 MB ग्रुप प्लांट, B37 प्लांट MB ग्रुप। अच्छा, इसके अलावा आपने कुछ और नहीं डालना, सेव करना है, PKIS, सेव किया, तीन चीजें आपकी बन गई। अच्छा जी, उसके बाद, अच्छा जी, उसके बाद आ जाए आप लोकेशन पे। लोकेशन पे आएंगे, न्यू एंट्रीज, प्लांट आपका B37 है, कराची की लोकेशन डाल दें, कराची B37 MB प्लांट,
ठीक है, PKIS, सेव, सेव को कर दिया आपने इसको। अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट उस पे। डिवीजन अभी मैं नहीं दे रहा, मैं आता हूँ अब सेल्स ऑर्ग पे। सेल्स ऑर्ग मैंने किया, डिफाइन सेल्स ऑर्ग, और न्यू एंट्रीज पे आया B37, सेल्स ऑर्ग बैंबी ग्रुप, PKR, और यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, B37 प्लांट जरूर है मेरे पास, परचेजिंग ग्रुप नहीं है, वो भी मैं डाल सकता हूँ। अच्छा, सेव किया, IS एंटर। ठीक है, यहाँ पे अब बेसिकली आपके जब सेल्स के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं तो उसके लिए आपको इन फील्ड्स की जरूरत पड़ती है। स्टोरेज लोकेशन, आप स्टोरेज लोकेशन आप बना के प्लांट के साथ उसे अटैच करते हो, आगे चल के हम देखते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये किया। अच्छा, उसके बाद उम्मीद है कि मैं फास्ट नहीं जा रहा, या मैं जा रहा हूँ? नहीं ओके है, ओके। नहीं ओके अभी तक ठीक है। मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन में B37 सबसे पहले स्टोरेज लोकेशन के लिए जरूरी है कि आपको आपका प्लांट पता हो, बना हुआ हो। प्लांट हमारा बना हुआ है B37। न्यू एंट्रीज, स्टोरेज लोकेशन कराची, कराची किया। ठीक है, सेव किया, एंटर किया, और ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। उसके बाद आता है मेंटेन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं न्यू एंट्रीज करता हूँ। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका जो है क्या करेगा, ये परचेजिंग के मामलात को देखेगा, MM की साइट को देखेगा। B37, ठीक है, परचेजिंग ऑर्ग, सेव किया, इसे हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो था डेफिनेशन का नोट था, इसको मैं करता हूँ बंद। अब मैं आता हूँ असाइनमेंट पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने दो चीजें बनाई थी, कंपनी और कंपनी कोड, उन दोनों का आपस में हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें, टेक्निकल चीज, वो मैं आपको बता देता हूँ। B37 यहाँ पे बैंबी ग्रुप है, और उसको मैं कंपनी यहाँ पे लगा देता हूँ B37। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल कंपनी कोड्स जो हैं उनको मैं B37 लाइन से लगा सकता हूँ, यानी कंपनी कोड टू कंपनी जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू वन का है। ठीक है, ये हो गया, सेव किया, सेव हो गया, आपका ये इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाए लॉजिस्टिक्स पे। प्लांट टू कंपनी कोड हमने अब असाइन करना है, ये भी जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट इज B37 एक कोड है। ठीक है, एक ही कोड को लेकर चल रहे हैं ताकि हमें फिर किसी चीज को याद रखने की जरूरत ना पड़े। अच्छा जी, ना अब पड़े। जी ठीक है, लॉजिस्टिक्स के बाद हम आएंगे सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन पे, सेल्स और कंपनी कोड। अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, B37 को B37 ही हम कंपनी कोड लगा देंगे। सेव किया, सेव हो गया। अच्छा जी, ये भी हो गया। और उसके बाद बाकी अगर हमने चीजें भी डिफाइन नहीं की, आप खुद से इसको जरा एक्सप्लोर कीजिएगा, ये आपका काम भी होगा। परचेज ऑर्ग हमने यहाँ सेल्स ऑर्ग लगाया, अब परचेज ऑर्ग लगाएंगे, अब प्लांट भी लगा दिया था। ठीक है, तो आपकी सारी चीजें कंपनी कोड के साथ अलाइन होती जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने पोजीशन निकालनी है B37। B37 में हम कंपनी कोड क्या लगाएंगे, B37। सेव, सेव हो गया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, परचेजिंग और आपने कंपनी कोड के साथ लगाया तो प्लांट के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किया न्यू एंट्रीज, परचेज और B37 सेव किया, ये सेव हो गया। अच्छा जी, उसके बाद स्टैंडर्ड परचेजिंग, ये भी मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, परचेजिंग ऑर्गेनाइज B37। ठीक है, सेव किया, सेव हो गया, ये भी हो गया। अब आप चलेंगे अगली तरफ, और वो है ये सब
एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आपने कुछ स्ट्रक्चर बना दिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ जाएं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जीएल अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट्स प्रिपरेशंस, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट्स लिस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। न्यू एंट्रीज करें, B37, B37 बैंडी ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। मेंटेनेंस लैंग्वेज इंग्लिश होगी, लेंथ ऑफ जीएल विल बी 5, सेव किया, सेव हो गया। ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे उसका आप रेफरेंस भी दे देंगे, स्टेटस इसको ब्लॉक अनब्लॉक ही हम रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, असाइन, अब यही जो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे कंपनी कोड को हम असाइन कर देंगे। अच्छा जी, वो कहाँ से करेंगे हम? B37 पे जाएंगे, B37, ठीक है। B37 सेव, ये सेव हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अकाउंट ग्रुप, नेक्स्ट एसेंशियल स्टेप, यहाँ पे हम जाएंगे C31A। C31A हमारे पास जो है, समझ ले कि ये एक वो पड़ा हुआ है एज टेम्पलेट के हिसाब से पड़ा हुआ। मैं इसके सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है ना वो उठा लूंगा, इसे हमें दोबारा से री इन्वेंट द व्हील नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। C31A, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम करेंगे कॉपी एज, और यहाँ पे हम लिख देंगे B37, B37, अच्छा। अब इसका आसान तरीका ये है, कंट्रोल Y, कॉपी, और यहां से हम B37 और B37, यहाँ पे हम लिख देंगे B37, ठीक है। और ये B37, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इनकम है, HR का नहीं है मेरे पास। हाँ, अच्छा, मैं करता हूँ 60230 80,000 to 80,200। मैं 200 के बजाय इसको अगर मैं कर दूँ 80201, मैं न्यू एंट्रीज करता हूँ, B37 8020 HRM 80201, बल्कि इसको मैं करता हूँ HR, ठीक है, 90100 90999, ठीक है। सेव किया, ये सेव हो गया, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ ही हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ना वो हमने फाइनलाइज कर दिए। अब आपका आपका जो है क्लाइंट आपको जो है ना ये प्रोवाइड करता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। आपने बस सिर्फ ये करना होता है कि आपने सिर्फ उसको चैलेंज करना होता है कि जी चार्ट ऑफ अकाउंट सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अच्छा जी, ये जो स्टेप है आपका, ये रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट है, ये आप उस वक्त बनाते हैं जब आपने प्रॉफिट और इनकम स्टेटमेंट का ला के रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट में क्लब करना होता है टू क्लोज द मंथ एंड द ईयर, और वो जाके फिर इक्विटी के साथ जो है जाके एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। ये रिटेन अर्निंग्स अकाउंट होता है। अकाउंट ग्रुप अभी बना दिए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना दिए, कंपनी कोड के साथ लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज आ जाते हैं बहुत तेजी से, ग्लोबल सेटिंग्स में मैं आता हूँ। ग्लोबल सेटिंग्स में ग्लोबल पैरामीटर्स पे आता हूँ। ग्लोबल पैरामीटर्स आके मैं चेक करता हूँ, B37 पे आके डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पे कंपनी चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये बन चुके हैं। फिस्कल ईयर वेरिएंट K4 ये नहीं लगा, K4 लगाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा जी, फील्ड स्टेटस वेरिएंट 0001, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट 0001, ये भी मैंने
लगा दिया। ठीक है, ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, इसके साथ कुछ और सेटिंग्स जो मैं आपको बता दूं, नेगेटिव पोस्टिंग्स का आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। नेगेटिव पोस्टिंग्स, मैनेज पोस्टिंग पीरियड, डिफाइंड वैल्यू डेट, डिफॉल्ट वैल्यू डेट, प्रपोज फिस्कल ईयर। बिजनेस एरिया हमने बनाया नहीं तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें चाहिए नहीं। डिस्काउंट बेसिस नेट वैल्यू नहीं। टैक्स बेस इज नेट वैल्यू। नेट वैल्यू हो सकती है लेकिन अभी हम उसको नहीं करेंगे बल्कि कर देते हैं। ठीक है, सेव किया। यूएस टैक्सेस के लिए उसने मुझे कह दिया है। ठीक है, बट इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये हो गया। यहां तक समझ में आ गई बात? जी जी। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। इतनी तेजी से काम असल में होता है जब आप बैठ के ये करते हैं कंट्रोलिंग, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। अब कंट्रोलिंग एरिया कंपनी कोड के साथ इसका क्या वो है ये मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोलिंग एरिया बेसिकली आपकी कॉस्टिंग साइड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की साइड की सारी को देखता है। यहाँ पे मैं इसके न्यू एंट्रीज में क्या, कंट्रोलिंग एरिया इज इक्वल टू कंपनी कोड। यस, कंपनी कोड हमारा बना हुआ है B37। सर। B37 किया। B37 इसने सारे एक्सट्रैक्ट कर लिए। एक चीज, चार्ट ऑफ अकाउंट्स और फिस्कल वेरिएंट इसने वही लिया जो हमने उसके ग्लोबल पैरामीटर्स में लगाया था। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया इज सेम एज कंपनी कोड। सेव किया, सेव हो गया। चार्ट ऑफ अकाउंट्स मिल गए। अच्छा, अब बात यह है कंट्रोलिंग एरिया का जो हायरार्की है वो हायर टू कंपनी कोड, यानी मल्टीपल कंपनी कोड्स कंट्रोलिंग एरिया को रिपोर्ट कर सकते हैं बशर्ते के चार्ट ऑफ अकाउंट्स और फिस्कल ईयर वेरिएंट एक हो। यानी एक कंपनी अगर यूएस में है, एक कंपनी पाकिस्तान में है, उन दोनों के अगर चार्ट ऑफ अकाउंट्स और फिस्कल ईयर वेरिएंट एक है तो वो एक कंट्रोलिंग एरिया को रिपोर्ट कर सकते कर हैं। सकते। ठीक है, ये सेव किया, ठीक है। सेव किया, सेव हुआ। वापस जाते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है OKKP। OKKP पे आया और यहाँ पे मैं B37 पे आऊंगा। B37 बैम्बी ग्रुप, डबल क्लिक किया। यहाँ पे अब मुझसे वो तीसरी चीज मांगेगा और वो है कॉस्ट सेंटर हायरार्की। कॉस्ट सेंटर हायरार्की मैं यहीं से डिफाइन कर दूं। वो कहेगा बना बनी है, तो पूछेगा बना दूं, मैं कहूंगा यस बना दीजिए। और एक्टिवेट कंपोनेंट्स, एक्टिवेट कंपोनेंट्स मैं कहूँगा ओके। कौन से ईयर से शुरू करना है, 2022। कंपोनेंट कॉस्ट सेंटर्स का इसको एक्टिव कर देते हैं। सेल्स ऑर्डर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे प्रोडक्शन ऑर्डर होता है, कॉस्ट सेंटर होता है, इंटरनल ऑर्डर्स होते हैं, वर्क ऑर्डर्स होते हैं, ये सब आपके कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। मटेरियल भी आपका स्टॉक जो होता है वो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि उसमें कॉस्ट एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है, ये एंटर किया, हम्म। ये एंटर हो गया। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड हम पहले असाइन कर चुके हैं लेकिन ये एक एक्स्ट्रा वो है। यहाँ पे हम मल्टीपल लगा सकते हैं बशर्ते कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स और फिस्कल ईयर वेरिएंट आपका एक हो तो ये कंपनी का कंट्रोलिंग एरिया उसको कबूल करेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया, एंटर किया। अच्छा, ये हो गया। इसके साथ ही एक चीज और, अब हम क्या हमने कर लिया, कंपनी कोड से यहाँ तक कर लिया। प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर रह गए, मटेरियल लेजर, लीडिंग लेजर ये रह गया। ठीक है, इतना हमने सारा काम कर लिया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम SPRO बहुत तेजी से। रेफरेंस IMG और कंट्रोलिंग, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, बेसिक सेटिंग्स, कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग। यहाँ पे अब इससे पहले वाले स्टेप में उसने कॉस्ट सेंटर की हायरार्की मांगी थी, अब यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर की मांगेगा। मैं इसको कंट्रोलिंग एरिया, इसने टीगस लिया हुआ है, नो मुझे टीगस नहीं चाहिए। अच्छा जी, सेट कंट्रोलिंग एरिया B37 ये किया। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स B37 इसने ले लिया। बैम्बी ग्रुप स्टैंडर्ड B37, B37 करेंसी टाइप प्रॉफिट सेंटर की क्या होगी,
प्रॉफिट सेंटर करेंसी होगी, कंफर्म करते हैं। ठीक है, लोकल करेंसी कौन सी, ये नहीं हम अभी लेंगे। एक्टिवेशन इंडिकेटर हमने डाला, सेव किया। एंटरिक करेंसी, ओके, इसको हम TKR करते हैं। डेटा ऑलरेडी सेव्ड। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम मास्टर डेटा, प्रॉफिट सेंटर, स्टैंडर्ड हायरार्की हमने पहले से डिफाइन वैसे कर दी है। इसके हम लोअर लेवल पे जाएंगे, लोअर लेवल पे हम लिखेंगे डमी, डमी ग्रुप बी, और इसके सेम लेवल पे हम करेंगे नॉर्थ, नॉर्थ ऑपरेशंस, नॉर्थ के साथ सेम लेवल पे साउथ, साउथ ऑपरेशंस। इसको किया सेव, पीछे गए। अच्छा जी, डमी प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर यहाँ पे हम डमी बनाएंगे, ये प्लेस होल्डर होता है B37 डमी। ठीक है, इसके बेसिक डेटा पे, अच्छा जी, B37 डमी, B37 डमी, प्रॉफिट सेंटर ग्रुप, F4 किया मैंने, F4 डमी, सेव किया। सेगमेंट अभी हमने बनाया नहीं, सेगमेंट हम अगले उस पे वो कर लेंगे। ठीक है, B37 डमी ये बना दिया। और एक हम प्रॉफिट सेंटर अब हम क्रिएट करते हैं, B37 नॉर्थ 001। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम नॉर्थ ऑप्स, नॉर्थ ऑप्स, जिम प्रॉफिट सेंटर ग्रुप, यहाँ पे रखेंगे नॉर्थ ऑपरेशंस। ठीक है, सेगमेंट अभी हम ले नहीं रहे, सेगमेंट बाद में समझाऊंगा। सेव किया। सेव एज इनएक्टिव, अच्छा, और इसको कर देंगे एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, ये भी बना दिया। अब इसके बाद जो आएगा आपका SPRO, SPRO में जाएं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर, लेजर में हम लोग पैरेलल वैल्यूएशन अप्रोचेस, बेसिक डिटेल्स, मेंटेन करेंसी एंड वैल्यूएशन प्रोफाइल बहुत जरूरी है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम न्यू एंट्रीज करेंगे, B37 वैल्यूएशन प्रोफाइल, करेंसी वैल्यूएशन प्रोफाइल B37, सेव, सेव, B37 डिटेल्स, कंपनी कोड की करेंसी पे होगा, सेव किया। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ अब आपको समाप्त कर दूं इस लेक्चर को, क्या ख्याल है? जी। हाँ, ज्यादा हो गया ना? हाँ, बिल्कुल नहीं ज्यादा उस तरह से ये है कि मैं क्योंकि अभी सीधा ऑफिस से आया हूँ और आके ओए बैठा हूँ, यार, पहला पहला दिन है, तो मैं लेट भी, पता भी लगता है मैं लेट हो गया हूँ लेकिन आई वॉज ऑन टाइम, मतलब थोड़ा सा 5-7 मिनट ऊपर हुआ। तो मुझे ये बताइएगा कि इसमें इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी या कुछ बेसिक नोट्स वगैरह से, तो जी फिर जी थोड़ा सा बिल्कुल, बंदा इसको प्रैक्टिस नोट्स, वगैरह। मैं नोट्स और लेक्चर दोनों भी मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। बस ठीक है, वो बल्कि फिर मुझे नोट्स होता ना है भी कि मिले, नोट्स ना भी हाँ मिले, लेक्चर मिल जाए, मैं आपको लेक्चर्स का। ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप जाए SE10 पे जाएं। ठीक है, ये टी ठीक है। कोड है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ से भी आप बल्कि एंड से इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे आएंगे तो B37 बैम्बी ग्रुप है, इस फोल्डर को खोलें, यहाँ से इस फोल्डर को खोलें, तो आपको जितने आज के हमने काम किए हैं वो इस पूरे फोल्डर में एक जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, डिफाइन कंपनी यहाँ पे रखेंगे, क्लिक कंपनी। किया तो आपको ये उसी उस पे ले जाएगा, नोट पे ले जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन, वहां से आप बैठ के बेशक कॉपी कर लें, और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिफाइन कंपनी किया, आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सा था, आप यहाँ पोजीशन पे जाएं, B37 पे जाएं, और बैम्बी ग्रुप, बैम्बी ग्रुप,
और काम आसान करना है लेट से, तो आप इसको कॉपी एज करके आप अपने उससे वो कर सकते हैं, अपना कोड लगा के अपना कंपनी कोड यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, ना समझ में मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर आपको जो है ना वो गाइड कर दूंगा। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। ऑल गुड। ठीक है।